हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 उसकी लेट अस राइट वाली एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब मेरे कहने का क्या है कि आज हम करेंगे राइटिंग सेक्शन किस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, जो कि क्लास 7 के लिए है। लेकिन फिर भी ये जो वीडियो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्लासेस। तो ये जो है किस चीज से रिलेटेड है? लेटर राइटिंग से। और ये रिलेटेड है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जब हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स या फिर अपने भाई बहनों को जो लेटर लिखते हैं वो होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो ये जो इनफॉर्मल लेटर है ये क्लास 6, 7, 8, ठीक है, हर क्लासेस में आपके काम आता है, 11, 12 में भी जाकर। लेकिन 9 जैसे 10th में फॉर्मल लेटर होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लेटर राइटिंग अच्छे से आता है तो आप, मतलब इनफॉर्मल आता है तो आप फॉर्मल भी अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आज की हमारी एक्सरसाइज है ये इनफॉर्मल लेटर राइटिंग से रिलेटेड है, तो इसीलिए सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप देखना जरूर, चाहे आप किसी भी क्लास से क्यों ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है? किंग ब्रूस वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर दैट केप्ट ऑन ट्राइंग टिल इट वॉज सक्सेसफुल। कि जो किंग ब्रूस है, आपकी जो पोम थी ट्राई अगेन, उसमें जो किंग ब्रूस है वो किससे इंस्पायर हुए थे? एक स्पाइडर से, जो कि जब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ तब तक वो कोशिश करता रहा करता रहा करता रहा। नाउ थिंक अबाउट द स्टेप्स। अब आपको क्या करना है? कुछ स्टेप्स सोचने हैं। यू कैन टेक ओवर, यू कैन टेक टू ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब वो स्टेप्स जो आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को, मतलब कंट्रोल करने के लिए, ओवरकम मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज करने के लिए जो आप स्टेप्स लेते हैं, उन स्टेप्स के बारे में सोचिए एंड राइट देम डाउन, और उनको लिखिए। ठीक है, जैसे कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4। मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? जैसे सबसे पहले हम प्रॉब्लम को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, फिर एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्लान को। फिर अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम दिल नहीं हारेंगे, मतलब उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, फिर दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये होते हैं स्टेप्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन्हीं स्टेप्स को पहले लिखना है। उसके बाद नाउ राइट अ लेटर टू योर कजन ऑन हाउ यू प्लान टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड ऑलवेज ऑल्सो एडवाइज नॉट टू क्विट एंड परसेवर। मतलब क्या है? आपको क्या करना है? अपने कजन को एक लेटर लिखना है और उसको आपको ये बताना है कि आपने कैसे प्लान किया है कि आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे ओवरकम करेंगे। सो रिमेंबर टू यूज ट्रांजिशन वर्ड्स, लाइक आपको ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज करना है, जैसे टू बिगिन विद, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, देन, फाइनली, टू शेयर द स्टेप्स ऑफ योर प्लान। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप जो है उनको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको एक क्लू दिया हुआ है, यू में बिगिन दिस वे। ये मतलब क्या है? आपका सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, और उसके बाद सब्जेक्ट एंड बॉडी ऑफ द लेटर। एंड यू में एंड दिस वे, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर। ठीक है, क्योंकि जो लेटर होता है उसमें एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होता है। तो आई होप पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम इसका सैंपल आंसर देख लेते हैं। हालांकि इस चैप्टर की जब मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी तो उस टाइम भी मैंने इसका आंसर आपको बताया था, लेकिन मैंने ऐसे लिख के नहीं प्रेजेंट किया था, आपको जस्ट आइडिया दिया था। तो अभी आज मैं आपके लिए मॉडल आंसर जो है वो लेकर आ गई हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेटर राइटिंग में हमें कैसे लिखना है? सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, नाउ इट इज रेड। सो यहाँ पर ये हमें सेंडर्स एड्रेस ये दिया हुआ था 20 राजेंद्र नगर जीवनपुर। देन ये डेट हो गई, ठीक है, 23 अगस्त, ये मैंने सेम आपकी बुक में से ही लिया है। उसके बाद है डियर मोनिका, जो कि क्या है? सैल्यूटेशन। ठीक है, मतलब हमने उसको एड्रेस किया है डियर मोनिका। अब ये जो है बॉडी ऑफ द लेटर, ये आपको मेन जो है वो लिखना था। सो इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे? थैंक यू फॉर योर लेटर फॉर आस्किंग मी अबाउट हाउ आई ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, आप इसमें किसी और तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर लेटर मीन्स व्हेन यू आस्क अबाउट माय रिजल्ट इज वेरी वेल, ऐसे करके ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर थैंक यू फॉर योर लेटर एंड द गिफ्ट दैट यू सेंट ऑन माय बर्थडे, ऐसे करके आप उसको वो भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में आपको बात उसी पर आना है घूम फिर के कि आपको क्या करना है, उसको स्टेप्स बताने हैं कि आप एक प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करेंगे। तो मैंने इसमें डायरेक्टली इसी लेटर को मेंशन कर दिया है
कि थैंक यू फॉर योर लेटर फॉर आस्किंग मी अबाउट हाउ आई ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि उस लेटर के लिए थैंक यू जिसमें तुमने मेरे से ये पूछा है कि मैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे ओवरकम करती हूँ। आई स्टिल रिमेंबर द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। ठीक है, मतलब मुझे आज भी वो स्टोरी याद है किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की। इट टॉट अस अ बिग लेसन, ये जो स्टोरी है वो हमें एक बहुत अच्छा लेसन सिखाती है, टू नेवर गिव अप नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी फेल। और इसका लेसन क्या है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हम कितनी भी बार फेल क्यों ना हो। अब आगे हमें जो है आगे की बात करनी है। समटाइम्स वी ऑल फेस हार्ड सिचुएशंस बट आई हैव मेड अ प्लान टू ओवरकम देम, कि समटाइम्स हमारे सामने हार्ड सिचुएशंस आ जाती हैं तो मैंने एक प्लान बनाया है उनको कैसे टैकल करना है, एंड आई वुड लव टू शेयर इट विद यू, और मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करना पसंद करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया टू बिगिन विद, मतलब स्टार्टिंग कहां से करेंगे। टू बिगिन विद I try to stay calm instead of getting upset or scared. It helps me think better. मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं क्या करती हूँ, शांत रहती हूँ और अपसेट नहीं होती हूँ और स्केर्ड डरती नहीं हूँ। इससे मुझे क्या होता है, ज्यादा अच्छे से सोचने में हेल्प मिल जाती है। मतलब अगर हम एक प्रॉब्लम आ गई और हम घबरा गए तो डेफिनेटली हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हम घबराते नहीं हैं और मतलब बिल्कुल भी अपसेट नहीं होते हैं तो उससे हम बेटर वे में उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फुली, मैं पूरी तरह से प्रॉब्लम को समझती हूँ, एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। सो इट्स नॉट टू ओवरवेलमिंग, ताकि वो जो है मुझे ज्यादा परेशान ना करे और ज्यादा बर्डन मेरे ऊपर ना हो। आफ्टर दैट, अब उसके बाद आई थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल वेज टू सॉल्व इट, मैं सब सॉल्यूशंस के बारे में सोचती हूँ कि किस किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, मतलब किया जा सकता है, एंड चूज द बेस्ट वन, और सबसे जो बेस्ट होता है उसको चूज करती हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आई टेक एक्शन स्लोली एंड स्टेडीली, मतलब बड़े ही आराम से मैं एक्शन लेती हूँ, मतलब उस सॉल्यूशन को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करती हूँ। इवन इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट एट फर्स्ट, हालांकि चाहे वो स्टार्टिंग में काम ना भी करे, लेकिन मैं पेशेंस रखती हूँ, धीरे धीरे उस चीज को कवर अप करती हूँ। ठीक है, मतलब कंटिन्यू करती हूँ। फाइनली लास्ट में अगर तो प्लान सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है। फाइनली इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो जाती हूँ, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, ट्राई अगेन एंड नेवर गिव अप, फिर मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ, दोबारा कोशिश करती हूँ और कभी भी हार नहीं मानती हूँ। जस्ट लाइक दैट लिटिल स्पाइडर, बिल्कुल उस स्पाइडर की तरह। ऑलवेज रिमेंबर, तो ये थे हमारे सारे स्टेप्स। ठीक है, मतलब ये हमने 1 2 3 4 5 स्टेप्स बता दिए हैं उसको, जिसके अंदर हमने सारे ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज कर दिया है। टू बिगिन विद, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, देन एंड फाइनली। उसके बाद देखो लास्ट में वो उसको एडवाइस कर रही है, ऑलवेज रिमेंबर द की इज टू कीप ट्राइंग, मतलब जो मेन बात है वो क्या है, जो मतलब चाबी है लॉक खोलने की, वो क्या चीज है, तुम हमेशा याद रखना कि बस यही एक रास्ता है कि हमेशा ट्राई करते रहो, एंड नेवर लूज होप, कभी भी होप मत छोड़ो। डिफिकल्ट टाइम्स डोंट लास्ट बट स्ट्रॉन्ग पीपल डू, मतलब जो मुश्किल घड़ी आती है वो कभी भी हमेशा नहीं रहती, लेकिन जो लोग स्ट्रांग होते हैं वही जीतते हैं और वो हमेशा कायम रहते हैं। सो डोंट क्विट, तो इसीलिए हार मत मानो, कीप गोइंग, चलते रहो, मतलब काम करते रहो। राइट बैक सून, अब उसको लास्ट में हमें बाय बोलना है, उसको बोलना है कि राइट बैक सून मतलब जल्दी ही मिलेंगे, एंड सेट लेट मी नो हाउ यू डील विद टफ सिचुएशंस टू, और मुझे ये भी बताना कि तुम भी टफ सिचुएशंस के साथ कैसे डील करती हो। टेक केयर, योर्स अफेक्शनेटली, दीपा। लास्ट में ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर, दीपा। तो ये था आपका लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है बच्चे, जब भी आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना हो ना, तो उसमें आप अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज सब शेयर कर सकते हैं और इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर्स में ऐसा नहीं होता है। फॉर्मल लेटर्स की एक सीरीज मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊंगी, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या है, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आंसर आपको अच्छा लगा होगा और लेटर आपने नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक